दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल जो मैंने आपको लास्ट सेशन पढ़ाया था उत्तराखंड में शिल्पकार आंदोलन या डोला पालकी आंदोलन, उसमें जब मैं आपको पढ़ा रहा था बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया और मैंने सबको मैक्सिमम लोगों को उसका रिप्लाई भी दिया था। उसमें एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, जो लाला लाजपत राय का मैंने आगमन बताया था आपको नैनीताल में 1930 में, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी बुक में देखा था मैंने, तो जिस वजह से मैं भी इसको ध्यान नहीं दे पाया। तो मुझे एक सौरभ कुमार जी हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में अवगत कराया, उनका थैंक यू। तो ये 1930 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो मृत्यु थी लाला लाजपत राय की वो 1928 के दौरान हो चुकी थी, जब साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे। तो एक लाठी लगने के कारण उनके सर में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो वो किताब का तथ्य गलत था और मैं भी उसको ध्यान नहीं दे पाया। तो आप इसको 1930 वाला जो तथ्य है नैनीताल आगमन का, उसको काट देना। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, आज के जो सेशन की मैं शुरुआत करूंगा, हम उससे आगे को देखेंगे और उसमें क्या है टॉपिक आपका उत्तराखंड और भारत छोड़ो। ठीक है, यानी उत्तराखंड जो था उस टाइम भारत छोड़ो जो भारत देश में आंदोलन चल रहा था, उसमें उत्तराखंड की जो स्थिति थी उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ से जो बड़े बड़े नेता थे उनका कहीं ना कहीं राष्ट्र की राजनीति में भी योगदान था, यानी राष्ट्रीय स्तर पे वो क्या हो चुके थे, पहुंच चुके थे। उनमें से क्या हुआ था, देखो आप लोगों को मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। 1937 में एक इलेक्शन हुए थे, कहाँ, भारत में, यानी प्रांतों के जो इलेक्शन हुए थे 1937 में, उनमें से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो कि संयुक्त प्रांत से क्या हुए थे, कांग्रेस की सरकार के प्रमुख बने थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत यानी यूपी का जो इलाका था, इसमें कौन बने थे सरकार के प्रमुख, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि अपने आप में कहां से संबंधित थे, उत्तराखंड से। यानी ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में उत्तराखंड के नेताओं का क्या होने लग गया था, वर्चस्व स्थापित होने लग गया था। साथ ही साथ उस दौरान क्या हुआ था, आपको मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, इंडियन हिस्ट्री में व्यक्तिगत सत्याग्रह वगैरह वाली चीजें चली थी। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 से, व्यक्तिगत, ठीक है, सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, 1940 में। अब इसमें देखिए क्या होता था, इंडिविजुअली आप लोग सत्याग्रह करते थे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। ठीक है, एक एक करके जाते थे और अपनी गिरफ्तारी देते थे। और इसमें जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ये बहुत आता है आप लोगों के एग्जाम में, वो थे विनोबा भावे। ठीक है, ये कहाँ से थे, मतलब आपका उससे संबंधित है, इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, विनोबा भावे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिंक करता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। दूसरे कौन थे, पंडित नेहरू जी। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, पंडित नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह यहां बताने का यह मतलब है कि उत्तराखंड से बहुत से लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या लिया, प्रतिभाग किया। ठीक, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है, अब आप लोगों को पता होगा इंडियन हिस्ट्री में, जब मैं आऊंगा बताऊंगा, 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो था प्रस्ताव पारित किया था। कब किया था, 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का। और जबकि 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी और जैसे बड़े नेता, यानी 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और गोविंद बल्लभ पंत जैसे बड़े नेता जब गिरफ्तार होते हैं, तो इसके बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्या होने लग जाता है, गुस्सा फूटने लग जाता है और उनको भारत छोड़ने की मांग की जाने लगती है। और अलग अलग जगहों पे हिंसात्मक घटनाएं कहिए या सत्याग्रह कहिए या आंदोलन कहिए, या हर वर्ग ने, छात्र हो, वकील हो, श्रमिक हो, हर वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छोड़ दिया कि आपको यहाँ से, भारत को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, भारत से आपको यहाँ से जाना होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हुई उत्तराखंड में। उनमें से सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है और सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है भारत छोड़ो आंदोलन का, वो पड़ता है अल्मोड़ा में। ठीक है, अब देखिए अल्मोड़ा वगैरह वाली जो जगह थी, यहाँ पे भी क्या हुआ था, कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, कुछ तोड़फोड़ किए गए थे, आगजनी की गई थी। तो उस टाइम अल्मोड़ा के जो कमिश्नर थे, उनको मतलब कुमाऊं कमिश्नर, वो कौन थे, एक्टन। कौन थे, एक्टन। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, एक्टन थे। और एक्टन भी इसमें अपने आप में क्या हुए थे, घायल हुए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपके समझ आएगा। अब देखिए, इतनी घटनाक्रम के बाद जो आगे का आपका यहाँ पे घटनाक्रम होता है, तो अल्मोड़ा में बहुत से नेताओं को उस टाइम गिरफ्तार कर दिया जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा से गिरफ्तार होने वालों में जैसे हरगोविंद पंत लिख लीजिए, बीडी पांडे हो गए, बीडी पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे हैं, देवी दत्त हैं, देवी दत्त, या फिर गंगा सिंह लिख लीजिए एक। ठीक है, गंगा सिंह, या मनोहर पंत लिख लीजिए,
मनोहर पंत और प्यारे लाल, इस टाइप के जो लोग थे ये क्या हुए थे, यहाँ से अल्मोड़ा से गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है, ये सब के सब इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक, अब देखिए जो गिरफ्तार लोग थे वो जब गिरफ्तार हुए थे जनता ने फिर ज्यादा क्या करना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ अपने आप में आंदोलन शुरू करना शुरू कर दिया। तो छात्र भी इसमें क्या हुए, कूद पड़े। तो कुछ छात्र भी गिरफ्तार हुए थे जो अल्मोड़ा के बहुत बड़े मतलब क्या हुआ, अल्मोड़ा के इतिहास मतलब उत्तराखंड के इतिहास में जाने जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से जो अल्मोड़ा से हैं 2 छात्र खासकर नाम उनका इतिहास में दिया है जो कि गिरफ्तार हुए थे। एक का नाम लिख लीजिए चतुर सिंह बोरा, दूसरे का नाथूलाल शाह। ठीक है, चतुर सिंह बोरा और दूसरे का लिख लीजिए नाथूलाल शाह, नाथूलाल शाह। ठीक है, इनकी भी क्या हुई थी उत्तराखंड में छात्र गिरफ्तारी इन लोगों ने अपने आप में दी हुई थी। ठीक है, अब देखिए अल्मोड़ा वगैरह में जो घटनाएं हो रही थी इनमें 3 स्थान बहुत ज्यादा क्या हुए थे, प्रचलित हुए थे। ठीक है, यानी 3 ऐसी जगह थी जो इस घटनाक्रम में बहुत प्रचलित हुई थी। आप लोग ऊपर लिख लीजिए अल्मोड़ा के प्रसिद्ध 3 स्थान जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चर्चित रहे। आप हेडिंग क्या लिख लेंगे, अल्मोड़ा के 3 प्रसिद्ध स्थान जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या रहे थे, चर्चित रहे थे। पहले का नाम लिख लीजिए देघाट, ठीक है, दूसरे का लिख लीजिए सालम और तीसरे का लिख लीजिए सर्ट। क्या लिख लेंगे आप लोग, तीसरे का सर्ट लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 3 इलाके काफी प्रचलित रहे थे मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आपने हेडिंग डाल दी होगी, उनमें से एक था देघाट, ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है, ये सालम और ये साल्ट। ठीक है, यहाँ के क्या हुआ था उन घटनाओं के बारे में आप लोगों को मैं अवगत कराता हूँ। देखिए देघाट में सबसे पहले जो थी पुलिस की कार्यवाही हुई थी, यानी सबसे पहले पुलिस कार्यवाही कहां पे हुई थी, देघाट में हुई थी। कि लिख लीजिए आप सर्वप्रथम पुलिस की कार्यवाही। ठीक है, सर्वप्रथम पुलिस कार्यवाही, सर्वप्रथम पुलिस की कार्यवाही यहीं पे हुई थी। ठीक है, और जब पुलिस की कार्यवाही हुई थी, ये डेट है 18 अगस्त 1942 को, 18 अगस्त 1942 को। ठीक है, 18 अगस्त 1942 को ये क्या हुई थी, यहाँ पे पुलिस की कार्यवाही हुई थी। 1942 को आप लिख लीजिए। ठीक है, इसमें 2 व्यक्ति शहीद हुए थे जिनका नाम आपसे पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा के देघाट में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, वहां बेहोश मत होना, अब वो जमाना गया कि आप लोग बेहोश होंगे। ठीक है, आपको सही से इसका आंसर पता होना चाहिए। उनका नाम एक का हरिकृष्ण, दूसरे का हीरामणि। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिए आप, एक का लिख लीजिए देघाट वाले कांड में ऊपर लिख दे रहा हूं हरिकृष्ण, और दूसरे का नाम आप लिख लीजिए हीरामणि। ठीक है, हीरामणि। ठीक, ये 2 व्यक्ति क्या हुए थे, यहाँ पे शहीद हुए थे। तो जब ये शहीद हुए थे, ये देखते हुए बहुत से लोगों ने इस ओर क्या कर दिया, आंदोलन को समर्थन करने के लिए इस ओर आना शुरू कर दिया, मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो दूसरी जो घटना होती है वो सालम के इलाके में होती है, ये भी अल्मोड़ा का इलाका था। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह थी, उसका नाम था धामदेव का टीला। क्या था, धामदेव टीला। क्या नाम था उसका, धामदेव का टीला। ठीक है, धामदेव का टीला। इस टीले पे जनता और सेना के बीच क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। धामदेव टीले के आगे लिख लीजिए जनता और सेना के बीच यहाँ पे क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। और उस संघर्ष में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जिसका नाम है नरसिंह धानक। ठीक है, यानी इस घटना में कौन शहीद हुए थे, नरसिंह धानक, नरसिंह धानक। ये क्या हुए थे, यहाँ पे शहीद हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे, यहाँ शहीद हुए थे। और एक अन्य व्यक्ति थे जो यहाँ पे घायल हुए थे, उनका नाम है टीका सिंह कन्याल। ठीक है, वो पहले तो घायल हुए थे, बाद में जाके वो क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, अन्य नाम क्या था, टीका सिंह कन्याल। ठीक है, ये क्या हुए थे, पहले तो घायल हुए थे, आगे चल के क्या हो गए, ये भी अपने आप में शहीद हो गए। देखिए जब ये सब हो रहे थे, जनता इन इलाकों में मूवमेंट कर रही थी, इधर आने लगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सचेत होगी और उन्होंने यहाँ सैन्य गश्त बढ़ा दी। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे एक और सेना भेज दी जिसका नाम था जाट सेना, और उसका नेतृत्व कर रहे थे मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, जाट सेना को उन्होंने इस इलाके में भेजा संघर्ष को कम करने के लिए, और उस जाट सेना ने यहाँ पे क्या किया था, सालम के इलाके में बहुत ज्यादा क्या किया था, अत्याचार किया था। ठीक है, कौन सी सेना आई थी यहाँ पे, जाट सेना। ठीक, जाट सेना। और इस जाट सेना ने इस इलाके में काफी अत्याचार किया, और ये आई थी मेहरबान सिंह नेगी के नेतृत्व में, मेहरबान सिंह नेगी।
इनके नेतृत्व में क्या आई थी, ये यहाँ पे सेना पहुंची थी, ठीक है, मेहरबान सिंह नेगी की। वो सालम के इलाके में उन्होंने काफी वहां पे क्या किया था, अत्याचार किया था, जो अपने आप में एक डिप्टी कलेक्टर थे, मेहरबान सिंह नेगी। अब आप लोग लिख लीजिए सालम क्षेत्र के प्रसिद्ध आंदोलनकारी, यानी जो सालम का क्षेत्र था वहां कौन कौन से आंदोलनकारी हुए, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। सल्ट को सल्ट की जगह पर लिखना, अभी बताता हूं। तो सालम क्षेत्र में जो अपने आप में आंदोलनकारी हुए उनके नाम लिख लीजिए। एक का है दुर्गादत्त पांडे, दुर्गादत्त पांडे। एक लिख लीजिए आप राम सिंह आजाद, राम सिंह आजाद। एक लिख लीजिए रेवाधर पांडे, रेवाधर पांडे। एक लिख लीजिए आप प्रताप सिंह, प्रताप सिंह बोरा, ठीक है, प्रताप सिंह बोरा। एक लिख लीजिए टीका सिंह, जो अभी बताया था मैंने, टीका सिंह, ठीक। ये लोग थे, आदि लिख लीजिए, इतने बहुत है, ठीक है। ये लोग क्या थे, अपने आप में इस सालम क्षेत्र में प्रसिद्ध आंदोलनकारी हुए थे। इनमें से जो राम सिंह आजाद थे, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गए थे, यहाँ पे अपने आप में इन्होंने सरकारी बंदूकें वगैरह छीन के सरकारी भवनों पे कब्जा करके ये गुप्त हो गए थे, मतलब यहाँ से क्या हो गए थे, भूमिगत हो गए थे। और बाद में महात्मा गांधी जी के कहने पे इन्होंने आत्मसमर्पण किया, और वो जगह थी बद्रीनाथ, ठीक है। कहाँ पे किया था, बद्री नाथ। आपको ये पता होना चाहिए कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सालम क्षेत्र पे मतलब गुप्त गतिविधियां की, या मतलब सालम क्षेत्र से वो कहाँ हो गए थे, अपने आप में भूमिगत हो गए थे, और महात्मा गांधी के कहने पर अपने आप में बद्रीनाथ में इन्होंने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। उनका नाम था राम सिंह आजाद, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उनको काला पानी की क्या हुई थी, सजा हुई थी। अब देखिए जो सालम क्षेत्र है, सालम क्षेत्र में कुछ और भी यहाँ पे गतिविधियां होती हैं। तो सालम क्षेत्र है, वहां पे गुप्त कार्य भी किया गया था महिलाओं द्वारा, ठीक है। कुछ महिलाओं द्वारा आंदोलनकारियों को सपोर्ट किया था, घरों में छुपाने के लिए जगह दी थी उन्हें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी छुप छुप के ब्रिटिश के होते हुए। उनमें से एक महिला का नाम है, उसका नाम है जानकी बिष्ट। क्या है, जानकी बिष्ट। इसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, सालम क्षेत्र में किसने गुप्त रूप से आंदोलनकारी की मदद की, किस महिला ने, उसका नाम है जानकी बिष्ट, ठीक है। अब देखिए जो सालम क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत से आंदोलनकारी हुए जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी क्या लिया था, भाग लिया था। यानी यहाँ से क्या हुए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में लोग आगे आने को तैयार थे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी आगे आने को तैयार थे। आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे 16 लोग, आजाद हिंद फौज में भी यहाँ से लोग शामिल हुए थे। कितने हुए थे, क्या हुए थे, छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ब्रिटिश ने यहाँ के 12 गांवों को क्या कर दिया था, जुर्माना लगा रखा था, ठीक है। ब्रिटिश द्वारा 12 गांवों पे यहाँ पे क्या लगा रखा था, जुर्माना या प्रतिबंध, ठीक है, जो भी आप समझते हैं। ये तो था अपने आप में सालम का इलाका। जो तीसरा इलाका है वो लिख लीजिए आप सल्ट का, ठीक है। सल्ट का इलाका लिख लीजिए, जिसको सल्ट कांड भी लिख लीजिए आप, इसको सल्ट हत्याकांड, ठीक है, सल्ट हत्याकांड, ये लिख लीजिए आप अगली हेडिंग, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ था यहाँ पे, तो ये इलाका था सल्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा था, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। यहाँ के आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश से जमकर लोहा लिया था, लोगों ने घरों से निकल के ब्रिटिश का विरोध किया, भारत छोड़ने की उनसे मांग की थी। तो सल्ट के बहुत फेमस यहाँ पे घटना हुई थी। तो सल्ट कांग्रेस का एक मुख्यालय था जिसका नाम था खुमाण। खुमाण क्या था, सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ठीक है। सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ था, वो खुमाण में था। अब इस खुमाण वाली जो जगह है, इसी सल्ट के इलाके में जनता ने क्या किया था, अपना आंदोलन कर रही थी, भारत छोड़ने के लिए उनको कर रही थी, भीड़ इकट्ठा हो रही थी। तो इस सल्ट में क्या किया था, एक अंग्रेज डिप्टी का अपने आप में कमिश्नर कह सकते हैं, या डिप्टी एसडीएम जिसको कह सकते हैं आप, उपजिलाधिकारी के रैंक का डिप्टी उपजिलाधिकारी, जो भी एसडीएम रैंक का, उसका नाम था जॉनसन। क्या था, जॉनसन, ठीक है। इसके द्वारा निहत्ती भीड़ पे क्या आदेश दे दिया, गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, ठीक है। और गोली चलाने के आदेश के कारण इसमें कुछ व्यक्तियों की क्या हो गई थी, कुछ लोग शहीद हो गए थे। उनमें से 2 भाई हैं, एक का नाम है गंगाराम, गंगाराम, और दूसरा
खीम देव, ठीक है। ये दो सगे भाई यहाँ पे क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। आप लोगों को पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कि सल्ट हत्याकांड में किसने गोली चलवाने के आदेश दिए थे, जॉनसन ने, और कौन दो सगे भाई शहीद हुए थे, गंगाराम और खीम देव। और कुछ समय बाद कुछ अन्य व्यक्ति जिसका नाम है चूड़ामणि, ठीक है, क्या था, चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये भी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बहादुर सिंह ये भी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन लोगों के बलिदान को देखते हुए, सल्ट हत्याकांड को देखते हुए कुछ यहाँ पे फेमस चीजें हुई थी। महात्मा गांधी ने इसको भारत का दूसरा बारदोली कहा, ठीक है, दूसरा बारदोली। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बारदोली की घटना, दूसरा बारदोली, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था, दूसरा बारदोली। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी। और याद रखना कि इसको कुमाऊं का बारदोली भी कहते हैं, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा बारदोली की घटना के नाम से जाना गया, मतलब किससे बारदोली की संज्ञा दी गई थी, या दूसरा बारदोली किसे कहते हैं, सल्ट को कहते हैं, ठीक है। और ये जो घटना हुई थी पूरा 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 1942 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 5 सितंबर 1942 को क्या हुई थी, सल्ट की घटना हुई थी, ठीक है। तो सल्ट की घटना का संबंध आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इतना तो आपका क्या था, सल्ट घटना क्या, इससे आगे देखिए क्या होता है। देखिए जैसे अल्मोड़ा के आप लोगों ने 3 इलाकों के बारे में सुन लिया है, जैसे सालम है, सल्ट है, देघाट है, ठीक है। तो अल्मोड़ा में एक और जगह थी, वो जगह का नाम था चनौदा। और चनौदा आप लोग सब जानते हैं क्यों प्रसिद्ध है। मैं चनौदा के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शांतिलाल त्रिवेदी ने यहाँ पे 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता आपकी वीडियो का। जितने लोग नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, उसी के बगल में देखिए एक बेल आइकन बना होगा, ठीक है, घंटी टाइप की होगी, उसको क्लिक कीजिए, उसके में ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ओके कीजिए। उसके बाद जितनी मेरी वीडियो आएंगे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। यानी सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों को बेल आइकन दबाना है, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चनौदा भी बहुत प्रसिद्ध जगह हुई थी। इसके प्रति ब्रिटिश एक आपका कमिश्नर हुए करते थे, डिप्टी कमिश्नर। उन्होंने तक यहाँ तक कहा कि जब तक इस चनौदा में गांधी आश्रम जैसी संस्थाएं हैं, ठीक है, क्या है, गांधी आश्रम जैसी संस्थाएं हैं। और गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई थी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैंने पहली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा में कब और किसने की थी, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो गांधी आश्रम जब तक इस चनौदा इलाके में है तो यहाँ पे औपनिवेशिक शासन संभव नहीं है, यानी ब्रिटिश जो रूल कर रही है उनका शासन यहाँ पे चलाना संभव नहीं है, ठीक है। कहाँ, चनौदा और इसके आसपास के इलाकों में, ठीक। तो इसी में से एक चनौदा के आसपास एक गांव का नाम था, उसका नाम था सैल गांव, ठीक है। तो सैल गांव में से 40 में से लगभग 8 या 10 यानी 8 परिवारों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रत्यक्ष भागीदारी निभाई थी, ठीक है। चनौदा के पास एक गांव था, उस गांव का नाम है सैल गांव। क्या गांव, सैल गांव। इस सैल गांव में 40 परिवार थे, 40 में से 8 परिवारों ने अपने आप में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में प्रत्यक्ष क्या की थी, भागीदारी करी थी, ठीक है। तो इन इलाकों के जो चनौदा थे, सैलगांव थे, सोमेश्वर, इन इलाकों से जो व्यक्ति थे, जो सत्याग्रही थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके नाम लिख लीजिए। इनमें एक हयात सिंह भाकुनी जी थे, मोहन सिंह भाकुनी थे और दीवान सिंह भाकुनी। और इनमें से जो दीवान सिंह भाकुनी थे वो जेल में ही क्या हुए थे, शहीद हुए थे, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, हयात सिंह भाकुनी, हयात सिंह भाकुनी, ठीक है, हयात सिंह भाकुनी, एक लिख लीजिए मोहन सिंह भाकुनी, और तीसरा लिख लीजिए दीवान सिंह, ठीक है, मोहन सिंह भाकुनी और तीसरा दीवान सिंह, ठीक है, दीवान सिंह भाकुनी, ठीक, दीवान सिंह भाकुनी, ठीक है। ये लोग क्या हुए थे, इन दीवान सिंह भाकुनी जी की जेल ही में क्या हुए थे, जेल के दौरान ही ये शहीद हुए थे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है, नैनीताल वगैरह के इलाके में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, यहाँ पे आगजनी हुई थी, ब्रिटिश के साथ संघर्ष हुआ था। तो वहाँ पे एक जंगलात की बिल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है, वन विभाग की, यानी जंगलात का भवन था, उस पर भी आग लगा दी गई थी। और उसमें आग लगाने वाले का जो नाम था वो दीवान सिंह क्या था, मनौल था, ठीक है। यानी नैनीताल में जंगलात की बिल्डिंग को या भवन को आग लगाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन थे, उनका नाम क्या था, अगर आपसे पूछता है, इसका नाम है दीवान सिंह मनौल, ठीक है। क्या था, दीवान सिंह
मनोहर। यानी इन्होंने क्या किया था, नैनीताल में जो जंगलात की भवन था उसको क्या कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आग लगा दी थी। ठीक है, अब बंगला जला दिया था मतलब। ठीक है, भक्त दर्शन साहब का नाम सुना होगा, वो भी इसमें कूदे थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और उनकी क्या कर दी गई थी, ब्रिटिश द्वारा गिरफ्तारी कर दी गई थी। और वो गिरफ्तार कब हुए थे, 10 अगस्त 1942 को। ठीक है, भक्त दर्शन जी कब गिरफ्तार हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, 10 अगस्त 1942, 1942, 10 अगस्त 1942 में उनकी क्या हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो नैनीताल है, नैनीताल का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, प्यूड़ा क्षेत्र, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, मतलब संघर्ष हुआ था ब्रिटिश के साथ, और उसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था, धर्मानंद ने। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल के प्यूड़ा क्षेत्र, प्यूड़ा, ठीक है, नैनीताल के प्यूड़ा क्षेत्र में जो आंदोलनकारियों का नेतृत्व था वो किसने किया था, धर्मानंद के द्वारा उसका क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था अल्मोड़ा के, नैनीताल के इलाके में। ठीक है, अब इन्हीं में से एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे मोहनलाल शाह। इसको हेडिंग डाल लीजिए, मोहनलाल शाह। ठीक है, क्या पता व्यक्ति विशेष के अंदर से आपसे इस बार मोहनलाल शाह से क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, मोहन लाल शाह। ठीक है, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आपसे इसी से पूछ दे। ठीक है, ये जो थे इनका जन्म अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और 31 मई 1895 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 31 मई 1895 में। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक, इसका ये जो थे अपने आप में एक प्रकार के कुलीन परिवार से थे। आप लोगों ने ठुलगरिया सुना होगा, जैसे अलग अलग परिवार होते थे कुलीन वंश के जो थोड़ा संपन्न थे, तो उन्हीं ठुलगरिया परिवार से इनका संबंध था। ठीक है, किससे, ठुलघरिया परिवार से। ठीक है, किसका, मोहनलाल शाह का ठुलघरिया परिवार से इनका क्या था, संबंध हुआ करता था। पहले तो ये भारतीय रक्षा मतलब भारतीय सेना में शामिल हो गए थे, बाद में भारतीय सेना छोड़ने के बाद 1939 में कांग्रेस में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। ठीक है, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका क्या होगा था, मतलब शामिल हो गए थे। ठीक है, 1939 में। 1940 में इन्होंने भी क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तारी दी थी। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान इन्हें क्या की थी, गिरफ्तारी दी थी 1940 में। बाद में ये फिर छूटे थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर गिरफ्तार, फिर छूटे, फिर गिरफ्तार, भी चलता रहा। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड में, इसीलिए शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा इन्हें एक उपाधि दी गई, और इन्हें मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक की क्या दी, इन्हें संज्ञा दी थी। ठीक है, याद रखना इसको, मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक कहा गया इनको, मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक कहा गया इनको। ठीक है, और एक किसके द्वारा कहा गया, शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा कहा गया, शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा, इसको याद रखना आप लोग। ठीक, शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा मातृभूमि का क्या कहा गया, सत्यनिष्ठ सेवक किसे कहा गया, मोहनलाल शाह को। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो इनके बारे में था। अब कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी गुपचुप तरीके से की जा रही थी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अरुणा असफ अली का नाम, भारत के इतिहास में सुना होगा, भूमिगत होके रेडियो का संचालन करना, आंदोलनकारियों की मदद करना। तो उन्हीं अरुणा असफ अली के साथ उत्तराखंड से एक व्यक्ति जुड़ गए थे द्वाराहाट नामक इलाके से, उन्होंने भी उनका साथ दिया और गुप्त रूप से यहाँ आंदोलनकारियों की मदद की, रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया, क्रांतिवीर नामक पैम्पलेट का मतलब उन्हें सपोर्ट किया। ठीक है, उनका नाम था मदन मोहन उपाध्याय। ठीक, अगला लिख लीजिए, मदन मोहन उपाध्याय। क्या लिखेंगे आप, मदन मोहन उपाध्याय, मदन मोहन उपाध्याय। ठीक, इन्होंने क्या किया, पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये तो संबंधित है द्वाराहाट से। ठीक है, द्वाराहाट,
जन्म इनका 1910, जन्म वगैरह नहीं पूछ रहे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अरुणा आसफ अली के जैसे नेताओं के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर भूमिगत यहाँ पे क्या किया, क्रियाकलाप किया, अर्थात भूमिगत रूप से छुप के रेडियो का संचालन किया। साथ ही साथ क्रांतिवीर नामक पैम्पलेट को भी इन्होंने क्या किया, समर्थन किया, ठीक है। तो क्या लिख लीजिए, भूमिगत रेडियो का संचालन, भूमिगत रेडियो संचालन किसके साथ मिलके, अरुणा आसफ अली, ठीक है, संचालन अरुणा आसफ अली जैसे शीर्ष नेताओं के संपर्क में आके, ठीक है। और क्रांतिवीर नामक पैम्पलेट भी इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था, क्रांतिवीर नामक पैम्पलेट, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, किसके बारे में, मदन मोहन उपाध्याय जी के बारे में, द्वारहाट से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए कुछ इलाके हैं जैसे उदयपुर वगैरह का इलाका था, वहाँ छावन सिंह हो गया, जगमोहन सिंह थे, इन लोगों ने वहाँ पे नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और एक सरकारी कर्मचारी था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में शामिल हुआ था और ब्रिटिश द्वारा उसे राजद्रोह का केस लगा के कुछ वर्षों की, 4-5 वर्षों की सजा दी गई थी। उसका नाम लिख लीजिए, उमराव रावत, ठीक है। क्या लिखेंगे, उमराव रावत, ठीक है। ये क्या थे, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सरकारी कर्मचारी था जिस पे ब्रिटिश द्वारा क्या किया गया था, राजद्रोह का केस लगाया गया था कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया गया था, भाग लिया था, ठीक है। ये तो किसके बारे में था, भारत छोड़ो आंदोलन, इससे संबंधित तथ्य, ठीक है, मेन। अब एक लास्ट चीज आज की वीडियो की, आप लिख लीजिए अल्मोड़ा जेल। क्या लिखेंगे, अल्मोड़ा जेल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू हुए, फ्रंटियर गांधी जिसको मैंने बताया था, सीमांत गांधी भी कहते हैं, हरगोविंद पंत कहिए, बद्रीदत्त पांडे जी कहिए, गोविंद बल्लभ पंत कहिए, आचार्य नरेंद्र देव कहिए, इन सभी ने अल्मोड़ा जेल में क्या किया था, इनको जेल हुई थी। और बहुत ज़्यादा इसका क्या है, ऐतिहासिक महत्व है। इसकी स्थापना हुई थी 1872 में, ठीक है। नेहरू जी भी यहाँ रहे थे, वो रहे थे एक तो 1934-5 के टाइम, और एक बार रहे थे वो 1945 के टाइम पे, ठीक है। महत्व, और जहाँ नेहरू जी रहे थे उसको नेहरू वार्ड कहा जाता है भी, ठीक है। क्या कहा जाता है, नेहरू वार्ड, ठीक है। इसी जेल के दौरान उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है उनकी, ठीक है, यानी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी की कुछ पेज यहाँ पे उन्होंने लिखे थे, ठीक है। अल्मोड़ा जेल के बारे में ये चीजें हैं, ठीक। तो आज के सेशन के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए समझ आया होगा। अगली क्लास आपकी हिंदी की आएगी और फिर उसके बाद 3 क्लास जीएस की आएंगी, और संडे का जो मैंने आप लोगों को लाइव क्विज के टॉपिक दे रखे हैं फिर से सुन लीजिए। परीक्षा वाणी का पेज नंबर 1 से 77 तक जो न्यू परीक्षा वाणी, उसमें जो उसने 1 लाइनर दी हैं, एक तो वो तैयार रहने चाहिए, दूसरा जीएस की जो 3 क्लासें हैं, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले पढ़ा दिया है, ये आप लोगों के तैयार रहने चाहिए। संडे को आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा क्विज के रूप में, क्वेश्चन जैसे हम पहले से पढ़ते आए हैं 7 बजे, ठीक है, 7 PM, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। जिसने बेल आइकन नहीं दबाया सब्सक्राइब करके, वो लोग दबा लीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।